सिवान जिले के बढ़िया प्रखंड मुख्यालय से सटे भलुआ गांव में जोगीराज सिद्ध संत गंगा बाबा की 98वीं भंडारा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस मौके पर सुबह में पटना से आए चिकित्सकों ने निःशुल्क जांच शिविर चलाया। तत्पश्चात गंगा बाबा की समाधि स्थल पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा प्रारंभ हुई। पूजा संपन्न होते ही हजारों की भीड़ गंगा बाबा की समाधि स्थल पर माथा टेकने और प्रसाद चढ़ाने के लिए उमड़ पड़ी। भंडारे में खिचड़ी और लिट्टी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए काउंटर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ उमड़ गई। देर शाम तक 50,000 से अधिक श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर चुके थे। इस वक्त भलुआ में हमारे समाचार हेड राजेश पांडे और सिवान ब्यूरो अमन राज मौजूद हैं। देखें वहां से लाइव रिपोर्ट। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जी हाँ, यहीं पे एक राम के रूप में त्रिकाल संत गंगा बाबा यहाँ पधारे थे। आज उनका सालाना यहाँ जश्न हो रहा है, सालाना उत्सव हो रहा है। यानी उनको उनके अपना स्वर्गवास लिए उनकी यहाँ समाधि है और ये समाधि लिए हुए तकरीबन 98 साल हो गए। लेकिन यहाँ प्रत्येक वर्ष इसी भव्यता के साथ यहाँ पर मेला लगता है और ये सारे श्रद्धालु लोग यहाँ जुटते हैं और जुटने के साथ ही यहाँ पर एक अजब टाइप का माहौल होता है। यहाँ पे आयोजकों द्वारा बताया गया है कि तकरीबन 50,000 लोगों ने सुबह से यहाँ लिट्टी और खिचड़ी का सेवन किया है। बाबा को लिट्टी बहुत पसंद था, खिचड़ी बहुत पसंद था, लेकिन कोई उन्हें खाते हुए नहीं देखा था। यही कारण है कि यहाँ पे लिट्टी और खिचड़ी का भोग लगता है और लिट्टी और खिचड़ी के साथ ही यहाँ पे सभी कोई प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं। सुबह से ही यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम के तहत सुबह सुबह यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाई जाती है। उसके बाद जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, यहीं पे इसी प्रांगण में एक तरफ जो लड़के फर्स्ट किए हैं किसी न किसी एग्जाम में, उन्हें यहाँ पुरस्कृत किया जा रहा है। तो अब हम आइए यहाँ के कुछ नौजुवानों और कुछ व्यक्तियों से बात करते हैं कि वो गंगा के बारे में कुछ बताएं। बाबा के प्रांगण में पहुंचे लोग किशोर सिंह जी हैं। हम इनसे जानते हैं कि यहाँ ये क्यों और कैसे आए हैं। मैं बाबा के दर्शन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि बाबा का पास जो भी जाते हैं मनोकामना पूर्ण होता है, इसलिए मैं ही अपनी मनोकामना के दर्शन करने के लिए आए। बाबा के यहाँ आप आए हुए हैं, क्या बात है? बाबा का जैसे यही बात है कि बाबा के यहाँ जो भी कोई भी आता है आप मनोकामना लेकर तो बाबा के यहाँ पूरा होता है। बहुत ज्यादा बाबा है और इनकी प्रचलन है। हम लोग बार आप पहली बार आए हैं कि नहीं? हम तो यहीं के बासिंदा है। अच्छा, आप यहीं के बासिंदा? हाँ, इनके बारे में कुछ बताइए। इनकी महिमा बहुत अपरंपार है। अपरंपार है। पहले बाबा का जो है सिद्ध पुरुष थे। श्रद्धालु बाबा की महिमा के बारे में बताइए। हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि बाबा एक सिद्ध पुरुष थे। मेरा यहाँ ससुराल है, जब से बढ़िया में अमर जांच घर, तो जब से हम जांच घर खोले तब से हम बराबर यहाँ आते हैं। बाबा की मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है, इसलिए हर साल हम यहाँ आते हैं। हमारी मान्यता हम अपने खुद जानते हैं कि सच्चे हृदय से जो बाबा से मांगा जाता है वो बाबा जरूर पूरा करते हैं। हमारे साथ एक और भक्त हैं। पंडित जी, ये बताइए आप यहाँ कब से आते हैं और क्या बाबा के बारे में आपने सुन रखा है? लगभग 15-16 वर्षों से जाता ही। हाँ, बहुत पहुँचे हुए संत। हम लोग तो ऐसे सुने हैं कि रहते थे यहाँ और कभी लोगों ने देखा कि कलकत्ता में बहुत दूर जाकर के वहाँ उनको दर्शन लोगों ने किया, ऐसा सुनने आप आते हैं, मनोकामना पूरी आपकी हो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पहुँचे हुए आप हमेशा आते हैं? हाँ। पर बाबा के प्रांगण में कुछ बहनें भी आई हुई हैं, हम जानेंगे कि यहाँ आने का क्या प्रयास है। इंटरमीडिएट में संभालित बाबा प्रसिद्ध आदमी है। यहाँ पे आने तो कोई जो भी मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है।
दिल से मांगेगा तो सब कुछ। आप कब से आ रहे हैं? हमारा गांव यहीं पे है। गाँव यहीं पे है? हाँ, हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। वर्ष 2018 इंटरमीडिएट में सर्वाधिक रैंक 301, मैट्रिक में सर्वाधिक रैंक। हमारे साथ बहन है, हम इनसे जानेंगे कि गंगा बाबा के ये प्रांगण में ये कब से आ रही हैं और क्या बाबा के बारे में सुन रखा है। जब से यहाँ से पैदा हुए हैं हम लोग इसी गाँव के निवासी हैं, तब से यहाँ से आते हैं। बाबा के यहाँ आने से मनोकामना पूरी होती है। बाबा के आने से मनोकामना। अच्छा, ये इस तरह का मतलब हमेशा इतनी भीड़ रहती है? हमेशा इतनी हमारे पिछले कितने सालों से ऐसी भीड़ है? पिछले 10 सालों से ऐसी भीड़ होती रही, उसके पहले थोड़ा कम। अच्छा, ये ऐसी भीड़ सुबह से है? हाँ, सुबह से ऐसी भीड़ होती है। और ये कब तक चलेगा ऐसा? बस 10-12 बजे रात। 10-12 बजे। अभी तक बताया गया है कि 50-60 हजार लोग अभी तक ऐसे आते रहते हैं, ऐसे ही चलता रहता। मत भूलना उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। एक कड़ी और हाथ एक ही चाहे लाख कमाई धन दौलत ये बंगला कोठी बना। कभी टाली नहीं जाती, बर्तन मांझ कर 3-4 बच्चों को संभाल लेती है माँ, लेकिन दुल्हन आने के बाद 3-4 बच्चों से बूढ़ी माँ संभाल नहीं जाती। यीशु बहन की सुख मारी के लिए की पढ़ाई जारी रखने के लिए और यह पुरस्कार है कोई और नहीं बल्कि भलुआ के बच्चों के सुख चिंता। सब लोग खड़ा हो जाओ। आप गंगा बाबा के समाधि स्थल पर दर्शक समारोह में आए हैं, कब से आप आ रहे हैं? देखिए, मैं तो पहली बार आया हूँ, सुनता रहा हूँ बहुत दिनों से। और पिछले वर्ष भी आना था, किसी कारण से नहीं आ पाया और आज आके लगा कि हमको बहुत पहले आना चाहिए। और निश्चित रूप से गंगा बाबा के नाम पर यह जो संस्था कार्य कर रही है, ये निश्चित रूप से गंगा के जैसा ही कार्य है। तो हमको लगता है कि यह कार्य समाज और संस्कृति को बढ़ाने वाला है, हमारी नई पीढ़ी को बहुत उत्साहित करने वाला है। और गंगा बाबा ने जिस उद्देश्य के पूर्ति के लिए, और शायद हमको लगता है कि वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने समाधि ली होगी, निश्चित रूप से उनको इस बात का विश्वास रहा होगा कि हमारे जाने के बाद भी हमारा कार्य चलता है। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ इस समिति से जुड़े सभी सदस्यों को, खास करके इस समिति के जो अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सभी लोगों को। गंगा बाबा इन पर आशीर्वाद बरसाते रहें, इस काम को ये लोग आगे बढ़ाते रहें। और जैसा कि मुझे भी बताया गया है कि 2020 में 100वां कार्यक्रम होने वाला है और वह निश्चित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम हो और वह बिहार ही नहीं देश को दिशा देने वाला है। आप सत्तारूढ़ के विधायक हैं, आपकी प्रदेश में सरकार है, धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित करने की क्या कोई प्रस्ताव हो सकता है? निश्चित रूप से यहाँ के लोग हमको एक प्रस्ताव बना कर देंगे और हम इसको पर्यटन रोड मैप में भी शामिल करवाएंगे और जिस प्रकार से सरकार के जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी वो करा देंगे, उसमें कहीं कोई अवरोधक नहीं आएगा। अभी जो वर्तमान में सरकार है वो इन सब चीजों को बढ़ाने वाली सरकार है और इन सब चीजों के लिए जो करना होगा हम लोग करेंगे। जिले में पूर्व में एसडीपीओ के कार्य किए हैं, तो पहले भी गंगा बाबा के नाम सुने होंगे, चाहे होंगे। अभी आने का मुख्य प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ, गीता में सही कहा गया है, न जायते मृते वा कदाचित् नायम भूता भूता वा नहीं अजो नित्यो शाश्वतो यम पुराण न हन्यते। जिस तरह से गंगा बाबा की कीर्ति का स्मरण लोग करते हैं, उसे देखकर नहीं लगता है कि उनकी मृत्यु होती है। यह परंपरा अब क्षुण्ण रहे। मैं सनातन विचार से नृत्य की है प्रखर धारा कभी मंद नहीं पड़े, बहती रहे।